नाम जय बिहार जय बनियापुर। विकसित बनियापुर ही हमारा लक्ष्य है। आज आप सभी को आमंत्रण करने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम लोग विगत 5 साल से मैं खुद बिहार में हूं और बिहार के राजनीति में अपना योगदान देने का कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक ही संकल्प है, विकसित बनियापुर देखना मेरा संकल्प है। इस विषय में मैं विगत 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकारी होगा, पिछला बार जो MLC चुनाव हुआ था उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं कंटेस्ट किया था और उसमें कंटेस्ट करने का मेरा यही उद्देश्य था कि डाउन टू द लाइन मतलब नीचे स्तर तक जो वार्ड सदस्य होते हैं वहाँ से लेकर मुखिया तक सबको मेरे को ये अवेयरनेस देना था, सब लोगों को बताना था कि बिहार सुधरना है, बिहार में विकास होना है या बिहार में बदलाव आना है तो सभी का योगदान जरूरी होता है। उसके बाद लगातार 4.5-5 साल से मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि विकसित बनियापुर बने। इसके लिए मैं उद्योग धंधा लाने के लिए हर तरह का कोशिश में लगा हुआ हूँ। इस विषय में पिछला बार 2020 चुनाव खत्म होते ही मैंने यहाँ पे जितने CO हैं 5 प्रखंड के, जैसे कि तरैया, ईश्वरपुर, पानापुर, बनियापुर और अपना मशरक का सब प्रखंड का CO लोगों को मैं चिट्ठी लिख करके दिया। राइटिंग में मांगा कि इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा के अंदर जो भी ज़मीन बचा हुआ है वो सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को कुछ बिजनेस करने के लिए बताया जाए। इस विषय में मैं अपना एक्सपर्टाइज खुद बताना चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, शुगर इंडस्ट्री से, EV इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाला युग जो है EV का होने वाला है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एमिशन फ्री और पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन जो है बहुत होता है। EV इंडस्ट्री यहाँ पे लाने का मेरा कोशिश है, उसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्रीज भी लाने का कोशिश है। इस क्रम में बिहार के अंदर में जितने भी राजनीति दल हैं सभी दलों के मुखिया लोगों से मेरा मिलना हुआ है विगत 4-5 साल में और सभी लोग को मैं यही बोला हूँ कि हमारे बनियापुर में बियाडा का लैंड मार्क करके दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। कुछ महीना पहले इन्वेस्टर्स मीट किए थे DM साहब अपने, उनके सामने भी मैं पेश किया किस मॉडल से काम करने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग क्रांति आएगा। नाम जय बिहार जय बनियापुर। विकसित बनियापुर ही हमारा लक्ष्य है। आज आप सभी को आमंत्रण करने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम लोग विगत 5 साल से मैं खुद बिहार में हूं और बिहार के राजनीति में अपना योगदान देने का कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक ही संकल्प है, विकसित बनियापुर देखना मेरा संकल्प है। इस विषय में मैं विगत 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकारी होगा, पिछला बार जो MLC चुनाव हुआ था उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं कंटेस्ट किया था और उसमें कंटेस्ट करने का मेरा यही उद्देश्य था कि डाउन टू द लाइन मतलब नीचे स्तर तक जो वार्ड सदस्य होते हैं वहाँ से लेकर मुखिया तक सबको मेरे को ये अवेयरनेस देना था, सब लोगों को बताना था कि बिहार सुधरना है, बिहार में विकास होना है या बिहार में बदलाव आना है तो सभी का योगदान जरूरी होता है। उसके बाद लगातार 4.5-5 साल से मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि विकसित बनियापुर बने। इसके लिए मैं उद्योग धंधा लाने के लिए हर तरह का कोशिश में लगा हुआ हूँ। इस विषय में पिछला बार 2020 चुनाव खत्म होते ही मैंने यहाँ पे जितने CO हैं 5 प्रखंड के, जैसे कि तरैया, ईश्वरपुर, पानापुर, बनियापुर और अपना मशरक का सब प्रखंड का CO लोगों को मैं चिट्ठी लिख करके दिया। राइटिंग में मांगा कि इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा के अंदर जो भी ज़मीन बचा हुआ है वो सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को कुछ बिजनेस करने के लिए बताया जाए। इस विषय में मैं अपना एक्सपर्टाइज खुद बताना चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, शुगर इंडस्ट्री से, EV इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाला युग जो है EV का होने वाला है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एमिशन फ्री और पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन जो है बहुत होता है। EV इंडस्ट्री यहाँ पे लाने का मेरा कोशिश है, उसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्रीज भी लाने का कोशिश है। इस क्रम में बिहार के अंदर में
जितने भी राजनीति दल हैं सभी दलों के मुखिया लोगों से मेरा मिलना हुआ है विगत 4-5 साल में, और सभी लोग को मैं यही बोला हूँ कि हमारे बनियापुर में बियाडा का लैंडमार्क करके दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। कुछ महीना पहले इन्वेस्टर्स मीट किए थे डीएम साहब अपने, उनके सामने भी मैं पेश किया किस मॉडल से काम करने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग क्रांति आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसी क्रम में मैं भी मेरा बचपन से बिहार से बाहर रहा हूँ और यहाँ पे रहने का मेरे को भी मौका नहीं मिला, मैं भी पलायन का शिकार हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी तक राजनीतिक माहौल बिहार में खास करके अपना बनियापुर में बना है, अदला और बदला, एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर कंधा पे गलतियां डालने की, ये सब से बाहर पड़ के अगला युवा जो है नेक्स्ट जनरेशन वाले सब लोग साथ दें। इस साल अगले 2-3 महीना में बिहार में चुनाव है। मैं अपने आप को बनियापुर के लिए अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी पार्टी यहाँ पे है सभी पार्टी के मुखिया लोगों के पास मैं गया हूँ और उन लोगों को बताया हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी लाना चाहेगा या उद्योग क्रांति के बारे में या उद्योग धंधा लाने के लिए जो भी काम करना चाहेगा उनके साथ हम जुड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में मैंने उन लोगों को जो भी लोकल के परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी समझाया है। अगर शिक्षा के बारे में अपने बात करने जाते हैं वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाए अपना बनिया अंदर में, क्योंकि बनियापुर में जो भी स्कूल है और जो भी बच्चे हैं 10th के बाद या +2 के बाद उन लोगों के लिए कॉलेज करना, ग्रेजुएशन के लिए कम से कम 40 से 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। उन लोगों के लिए यहाँ पर भी एक ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज का मांग किया हूँ। जो लोग भी मेरे प्रस्ताव जो भी मैं रखा हूँ उसको जो लोग भी स्वीकार करते हैं उनके साथ जुड़ करके मैं अगला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो हम इतना पूरा क्लियरली आपको बताया कि मैं प्राय सभी पार्टी के मुखिया लोगों को चिट्ठी लिख करके दिया हूं कि बनियापुर में आप लोग इंडस्ट्रीज के लिए और बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरा ब्लूप्रिंट उन लोगों को दिया हुआ है। जो भी पार्टी आगे आकर के कहेगी कि इस काम पे हम लोग लगेंगे, ये काम हम करके देंगे, तो उस पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के द्वारा अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? ये सब बात की बात है। मेरा संकल्प यही है कि विकसित बनियापुर देखूं, विकसित बनियापुर ही मेरा संकल्प है। तो उसी पर मेरा काम, पार्टी आएगी टिकट देगी टिकट नहीं, ये सोच खास करके आप पत्रकार लोगों को मैं कहूँगा कि कैंडिडेट को देखा कीजिए, पार्टी को मत देखा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पढ़ा लिखा है, उचित है, कोई काम करने लायक है, उसको वोट देने के लिए आप लोग भी प्रेरित। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लूंगा, आप लोगों का साथ रहा तो मैं सदा रहूंगा और बनियापुर के लिए खास काम करूंगा। पार्टी कोई भी हो सकती है? जी, पार्टी कोई भी हो सकती है। जो मैं जो रिटर्न में दिया हूँ उसको जो पार्टी एक्सेप्ट करके मेरे को बोलेगा कि संजय जी ये काम हम करने के लिए तैयार है, मैं उनसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ।